घने जंगल में लोगों को गायब होने का आखिर रहस्य क्या था। देखिए इस खौफनाक क्राइम स्टोरी जिसमें एक पुराने बंगले सीरियल और किलर और जंगल के डरावने सच खुलासा होता है। तो यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव फिर से लेके आ गया हूँ एक नई क्राइम स्टोरी, क्राइम कहानी हिंदी बाय पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। जंगल की चीख। इस कहानी का नाम है जंगल की चीख। देखिए रात के ठीक 11 बज रहे थे। घने के जंगल में एक बीचों बीच रास्ता था एक, और ऊपर से तेज बारिश, हवाएं पूरा चल रही थी। सड़क इतनी सुनसान थी कि दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। तभी एक काली कार जंगल के अंदर जाती है और अचानक वहीं रुकती है। कार से एक आदमी निकलता है और वो एकदम पूरा डरा हुआ था, और उसके कपड़े भी जो थे वो सब मिट्टी से, धूल मिट्टी से लगे हुए थे, और उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक जंगल के अंदर से एक औरत जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। और फिर वो सब कुछ शांत हो जाता है, आवाजें आना बंद हो जाती है। उस आदमी का नाम था अभिषेक, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात जंगल में जो हुआ वो उससे इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखिए, गायब होने वाली लड़की। पास के गांव में ही रहने वाली एक 22 साल की लड़की जिसका नाम सिया था, वो अचानक गायब हो जाती है। सिया को आखिरी बार बताते थे लोग कि जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया था। गांव वालों का कहना है कि उस जंगल में रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ कोई आत्मा रहती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे कोई गैर कानूनी काम होते हैं। पुलिस पहले इसे गुमशुदा के मानती थी, लेकिन फिर जब सिया का फोन जंगल में मिलता है और उसका स्क्रीन टूटा हुआ था और उसमें सिर्फ एक ही आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में वो सिया एकदम डरी हुई थी, पूरा शामिल थी, और वो सब कैमरे में कैद हुआ था। और वह बोलती है कि मैं बहुत डरी हुई थी, और देखती है, और उस वीडियो में यही था कि अगर मुझे कोई कुछ हो जाए तो जंगल के पुराने बंगले में जाकर देखना। उसने वीडियो में सब रिकॉर्ड करके रखा था और बोल दिए, और वीडियो फिर उसके बाद अचानक बंद हो जाती है। अब देखिए पुराने बंगले का रहस्य क्या था। वहाँ का रहस्य इंस्पेक्टर अर्जुन थे, जो इस केस को जांच में लगे हुए थे। गांव वाले उसे चेतावनी देते थे कि साहब आप उस बंगला में मत जाइए, क्योंकि जो गया आज तक वापस कभी नहीं आया। लेकिन अर्जुन मानता नहीं है। रात को अपनी टीम को लेकर और जंगल के अंदर पुराने बंगले तक पहुंचता है, और बंगला वही एकदम टूटा फूटा, दीवारों पर अजीब अजीब सी निशाने थी, और अंदर से सड़ने जैसी की बदबू आ रही थी। अचानक ऊपर मंजिल से किसी की चलने की आवाज आती है, टक टक। फिर पुलिस क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है, कमरे का दरवाजा खोलती है, और अंदर देखते हैं तो सब के सब होश उड़ जाते हैं। कमरे में कई लड़कियों का
तस्वीरें टंगी हुई थी और सब पर लाल का निशान बना हुआ था। उसमें सिया का भी फोटो था। अब देखिए जंगल का शिकारी क्या करता है। जांच में पता चलता है कि पिछले 5 सालों में उस जंगल में कई लोग गायब हुए और जो गए वो वापिस कभी नहीं आए, लेकिन किसी का लाश तक भी नहीं मिली। अर्जुन को शक होता है और अर्जुन कोई सीरियल किलर जंगल में छुपा होगा, यही इंस्पेक्टर जो थे उनके मन में शक हो रहा है। फिर उसी रात देखिए क्या करते हैं, एक पुलिस वाला अचानक गायब हो जाता है और जब गायब हो जाता है तो उसको टीम धीरे धीरे ढूंढते हुए उसे जंगल के अंदर जाती है। और जब तभी वो लोग टार्च बार के ढूंढते जा रहे थे तो टार्च पड़ा एक पेड़ पे उस आदमी को बंधे हुए देखे थे। वो पुलिस वाले पूरा बंधे थे और मुंह पे टेप लगा था। वो कांपते हुए सिर्फ एक ही बात बोलता है, वो इंसान नहीं है। अचानक पीछे से किसी की भागने की आवाज आती है। अर्जुन उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अंधेरे में वो आदमी गायब हो जाता है। जमीन पर सिर्फ और सिर्फ खून से लगा हुआ एक मास्क मिलता है। अब देखिए असली सच क्या है इसमें। अर्जुन को पता चलता है कि जंगल के पास रहने वाला एक आदमी विक्रम पहले मानसिक अस्पताल में भर्ती था। उसकी पत्नी और बेटी कई सालों पहले इसी जंगल में गायब हुई थी। उसके बाद से वो पागल हो गया था। पुलिस विक्रम अपने टीम के साथ उनके घर पहुंचते हैं और वो घर के अंदर दीवारों पर अजीबे से लिखी हुई देखते हैं। वहां लिखा ये था कि जंगल सबको निगल जाता है। अचानक तख्ताने से आवाज आती है। जब पुलिस नीचे आती है तो वहाँ एक गुप्त कमरा मिलता है। कैमरे में पूरा फोटो लेते हैं और पुराने फोन, कपड़े, कई सारे सामान इधर से उधर वहाँ पे रखा हुआ था। और कोने में जो सिया थी वो बेहोशी के हालत में पड़ी हुई थी। लेकिन तभी पीछे से विक्रम हमला कर देता है और पूरे घर पे अंधेरा हो जाता है। अब देखिए आखिरी रात बारिश तेज हो रही थी। विक्रम जंगल की ओर भागता जा रहा था और अर्जुन उसके पीछे जो इंस्पेक्टर थे वो उसका पीछा कर रहे थे। दोनों जंगल के बीच पुराने पुल तक पहुंचते हैं और विक्रम चिल्लाता है, ये जंगल मुझे छोड़ने नहीं देगा। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। और जब वो नदी में गिर जाता है फिर पुलिस उसको बहुत ढूंढती है, लेकिन उसकी लाश तक नहीं मिलती है। अब आखिरी में देखिए क्या आता है। कुछ महीनों बाद केस बंद हो जाता है और सिया अब सुरक्षित थी। लेकिन एक रात अर्जुन के फोन पर एक अचानक वीडियो आता है और वीडियो में वही जंगल दिखाई देता है और कैमरे के सामने कोई खड़ा होता है। उसके हाथ में वही खून वाला मास्क भी रहता है, पर सिर्फ स्क्रीन पर ये लाइनें सब दिखा करके और आती हैं। लिखा होता है उसमें, शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसी पे वीडियो बंद हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और जितने भी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से आप लोग बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।